Hi everyone. So we had started our new chapter, chemical kinetics, and in the last video I had told you about the rate of reaction and factors affecting the rate of reaction, right? And in this video we will be talking about the order of reaction. Okay. But before proceeding to order of reaction, we will be understanding two things. First is law of mass action, and the other one is rate law, right? So first we will understand these two, and after that we will move on to the order of reaction, right? So first let us understand law of mass action. देखो बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इन द सिंपल लैंग्वेज ये क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है? जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग में भी पढ़ा है कि जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है? कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है? सो इसको समझते हैं एक बार। लेट अस सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, A moles of A react with B moles of B and resulting in the formation of products, right? So according to law of mass action, rate of reaction, okay, rate of reaction will be directly proportional to concentration of A. I had already told you about the square brackets. Whenever I put this thing in the square bracket, it means concentration, right? Concentration of A into concentration of B. Okay, so rate of reaction क्या है? Directly proportional है concentration of A multiplied by में concentration of B. Okay, raised to power concentration of A raised to power A, this one, and concentration of B raised to power B, this one, right? So this is the law of mass action. Law of mass action के अकॉर्डिंग जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी concentration of A raised to power A, concentration of B raised to power B. अगर A और B दैट इज रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा होगा। और अगर ये कॉन्सेंट्रेशन कम है तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? कम होगा। और ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, ये क्या है? स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। इफ रिएक्शन इज बैलेंस्ड देन this small a is the stoichiometric coefficient for A and this small b is the stoichiometric coefficient for B, ठीक है? So this will be known as concentration term. Okay, so this is our law of mass action, that rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of the reactants, each of them raised to some power which is equal to stoichiometric coefficient of the reactants in the balanced chemical equation, right? So this is the law of mass action. This expression is known as the law of mass action, right? Next is rate law. नेक्स्ट इज रेट लो। बिल्कुल सेम है रेट लो, जैसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन है बिल्कुल उसी तरह है रेट लो, बट डिफरेंस कहां पर है? जैसे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या किया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। बट रेट लो के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि जो रेट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पूरी सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड नहीं करती, कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे ही डिपेंड करती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बीटा, ठीक है? आगे हम कोलिजन थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो रिएक्शन है वो बेसिकली होती कैसे है। उसमें वी विल अंडरस्टैंड कि ऑल द रिएक्टेंट्स डू नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लॉ क्या कहता है कि जितने भी आपने मोल्स लिए हैं जरूरी नहीं है हर एक मोल या हर एक रिएक्टेंट जो है वो क्या देगा? रिएक्शन देगा, ठीक है? तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड नहीं करती, कुछ पे डिपेंड करती है। अल्फा पे, एक को हमने अल्फा कह दिया और दूसरे को हमने बीटा कह दिया। अल्फा इज नॉट इक्वल टू ए एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है? कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करता है, सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती। बस यही डिफरेंस है लॉ ऑफ मास एक्शन में एंड रेट लॉ में। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, rate of reaction is directly proportional to concentration product of concentration of reactants each raised to some power which may not be equal to the stoichiometric coefficient of the reactants in the balanced chemical equation, right? So this is our rate law and this is the law of mass action. Okay,
नाउ अगर मैं इस डायरेक्टली रेट लॉ को हम लिखते हैं यहाँ पर, दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। ए और बी क्या है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, और रेट लॉ में हमने क्या लिया है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, दिस ये जो हमने पावर रेज की है, जो एक्सपोनेंट्स है ये, ठीक है, दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट of the reactants in the balanced chemical equation. So this is the basic difference in law of mass action and rate law expression. Okay. Now I'm writing down the rate law expression once again. Let us understand a few things, and after that we will understand what order of reaction is. So rate law expression. What is rate law expression? That rate is directly proportional to product of concentration of reactants, which is A and B. Okay, raised to some power, which is not equal to all the concentration terms. Concentration of A raised to power alpha and concentration of B raised to power beta. Now if I want to remove this sign of proportionality, okay, then I can put a constant here. Rate of reaction will be equal to K concentration of A, concentration of B raised to power beta, concentration of A raised to power alpha, right? So this constant is known as rate constant. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। ओके, इस कांस्टेंट का हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया है, विच इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, इस रेट कांस्टेंट को एक और नाम है इसका, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब क्यों कहते हैं इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, बिकॉज if I want to define this rate constant, I can do it as, just suppose that I have taken the concentration of these reactants as 1 molar. Okay, suppose करो मेरे पास जो concentration है दोनों reactants की कितनी है, 1 molar है। ठीक है, concentration of A is equal to 1 molar and concentration of B is also is equal to 1 molar. Then rate of reaction would be K multiplied by 1 and multiplied by 1, which gives rate of reaction will be equal to rate constant, right? So we can say that rate constant may be defined as it is equal to rate of reaction under some specific conditions. ठीक है, when the concentration of reactants is unity. ठीक है, if I take the concentration of reactants as unity or it is equal to 1 molar, then rate constant comes out to be equal to rate of reaction itself. Or we can say this rate constant is the rate of reaction under some specific conditions, right? That is why we can also term it as specific reaction rate. Okay, so how can we define this rate constant? Rate constant is equal to rate of reaction if the concentration of reactants is equal to 1 molar, right? So this is about the rate constant, okay, which is also very important. Next thing, if I want to tell you about the units of rate constant, ठीक है, which is also very important. Units of rate constant is very important. So we had just done that rate of reaction K, rate constant, concentration of A raised to power alpha and concentration of B raised to power beta. Okay, and we can also write it as a rate of reaction as dx upon dt. Concentration over time K, concentration of A raised to power alpha, concentration of B raised to power. Okay, so before doing this, let us understand order of reaction, and after that we will move on to units. Okay, it will be much easier then. Okay, so now what order of reaction is? Order of reaction. Order of reaction क्या होता है, अभी हमने rate law expression किया, that rate of reaction is equal to K concentration of A raised to power alpha and concentration of B raised to power beta. Okay, now if I add these two exponents, alpha plus beta, whatever it comes out to be, it is known as the order of reaction. Okay, whatever it comes out to be, it is known as order of reaction, right? If this alpha plus beta it is equal to 0, then reaction will be of 0 order. If it comes out to be 1, then it would be of reaction would be of first order. If it comes out to be 2, then the reaction will be of second order, and if it comes out to be 3, then the reaction will be of third order, and so on. So this is the order of reaction
sum of the exponents in the rate law expression. Okay, whatever is the rate law expression of the reaction, if you add the exponents, whatever comes out to be will be the order of reaction. Okay, if it is 0, then 0 order reaction. If it is 1, then first order reaction. If it is 2, then second order reaction. Right? So this is the order of reaction, sum of the exponents in the rate law expression. Okay, this is the order of reaction. Okay, very simple. Now, units of rate constant. We had just done about the rate constant. Now we will discuss about units of rate constant. See, how can we calculate the units of rate constant for different order reactions? See, rate of reaction is equal to rate constant multiplied by concentration of A raised to power alpha and concentration of B raised to power beta, right? And rate of reaction, you know, it is equal to dx divided by dt, change in concentration per unit time. It is equal to K, and this I can take as concentration raised to power alpha plus beta. Alpha plus beta is order of reaction, which we denote as N. Okay, order of reaction is denoted by the small letter n. Okay, small n. So concentration raised to power n, I can write it as this, right? So, or I can write it as K is equal to dx by, if I take it as dx by dt, 1 by concentration raised to power n, right? Concentration raised to power n. Now this dx is also concentration, or I can write as K is equal to concentration divided by time into 1 by concentration raised to power n. Okay, this is concentration raised to power 1 and this is concentration raised to power n. अब इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा? K is equal to concentration raised to power 1 minus n into time inverse, time raised to power minus 1. टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड. तो यहां पर आ जाएगा सेकेंड इनवर्स एंड कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस एन, वेयर एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट्स. फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 0, एन इज इक्वल टू 0, देन रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर. कॉन्सेंट्रेशन हम मोलैरिटी में अगर ले रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स होते हैं मोल पर लीटर, राइट? तो अगर हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 0, देन 1 माइनस 0 इनटू सेकेंड इनवर्स, सो मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 है तो मोल पर लीटर पर सेकेंड. दिस इज द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, zero order reaction. Okay, in the same way we can calculate the units when n is equal to 1. So 1 minus 1, which will be equal to 0. Anything raised to power 0 will be equal to 1. So 1 multiplied by second inverse would be equal to second inverse. So second inverse will be the unit for first order reaction. Unit of rate constant for first order reaction. In the same way, we can calculate the units of rate constant when n is equal to 2 for second order reaction, right? So 1 minus 2, 1 minus 2 minus 1 mole per liter raised to power minus 1. That means it will come out to be liter per mole. So units of rate constant for second order reaction will be liter per mole per second, right? So इसके बेसिस पे, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कई बार कैसे आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको क्या दे देंगे? कोई भी रेट लो एक्सप्रेशन दे दिया सपोज. सबसे पहले तो यूनिट्स पे किस तरह से न्यूमेरिकल आ जाएगा? आपको कह देंगे कि हमारे पास एक रिएक्शन है, उसका जो रेट कांस्टेंट है वो सम x सेकेंड इनवर्स है. टेल अस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो फ्रॉम द यूनिट्स यू कैन कंक्लूड
that the order of reaction would be equal to 1, right? क्योंकि सेकेंड इनवर्स किसके यूनिट्स है, ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो रेट कांस्टेंट है वो सम एक्स सेकेंड इनवर्स है. नाउ वी कैन सी सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन वेयर द ऑर्डर इज इक्वल टू 1. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी कम आउट टू बी इक्वल टू 1. तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा आपने देखा यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट कितनी दी हुई है, सेकेंड इनवर्स, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1, राइट. सो इस तरह से कई बार न्यूमेरिकल के बीच में ही आपको ये ट्रिक्स दे देते हैं, ठीक है. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा और यूनिट्स पता होंगी रेट ऑफ रिएक्शन की, तभी आप वो कर पाओगे, ठीक है. ऐसे बहुत सिंपल सा आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी रेट लो एक्सप्रेशन दे दिया दैट R is equal to K into concentration of A raised to power 1/2 and concentration of B raised to power 3/2. Okay, and you have to calculate the order of reaction. So you are given the exponents 1/2 and 3/2. You just simply add them. 1/2 plus 3/2, which will come out to be equal to 3 plus 1, 4/2. It is equal to 2, right? So order of reaction will be 2, and the reaction will be of second order. ठीक है. तो इस तरह के सिंपल न्यूमेरिकल्स इस कॉन्सेप्ट से जरूर आ जाते हैं कई बार, ठीक है. और दूसरे न्यूमेरिकल्स का कई बार ट्रिकी न्यूमेरिकल्स का पार्ट बन के आ जाते हैं बीच में, ठीक है. तो अगर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे तो जो टफेस्ट पार्ट है वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट लो एक्सप्रेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके, and in the next video we will be studying about integrated rate equations. Okay, we will be studying about integrated rate equations. Okay.